हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। ये आपका ग्रेड 8 की सोशल साइंस बुक का चैप्टर 1 है। सबसे पहला सेगमेंट दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। बहुत बड़े आंसर्स नहीं, छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं इसमें आपको। विच यूरोपियन नेशंस हैड ट्राइड टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया? कौन से ऐसे यूरोपियन नेशंस थे जिन्होंने सी रूट यानी समुद्र के थ्रू रास्ता खोजने की कोशिश करी ताकि वो इंडिया तक पहुंच सके? आंसर है पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड। ये वो यूरोपियन नेशन थे जिन्होंने एक सी रूट को खोजने की कोशिश करी ताकि वो इंडिया पहुंच सके। क्यों जो है वाई यू वर द यूरोपियंस इन नीड ऑफ इंडियन स्पाइसेस? यूरोपियंस को क्यों जरूरत थी इंडियन स्पाइसेस की? तो यूरोपियंस को जो है इंडियन स्पाइसेस की इसलिए जरूरत थी ताकि वो अपने खाने को प्रिजर्व कर सके, खाने में स्वाद जो है उसे बेहतर बना सके, और कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत सीरियस ना हो, मिडिवल पीरियड के दौरान की बात है इसलिए, तब उसको ठीक करना हो जब इस टाइम पे फ्रिज वगैरह या रेफ्रिजरेटर्स वगैरह नहीं थे। ऐसे में मसालों से ही जो है चीजों को एक तरह से प्रिजर्व किया जाता था, या कुछ भी चीजों को उनको बीमारियों को ठीक किया जाता है। आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम घरेलू नुस्खे कहते हैं। which war resulted in the introduction of dual system द्विमुखी रूल इन बंगाल? कौन सा ऐसा वॉर हुआ जब डुअल सिस्टम रूल आया बंगाल के? बैटल ऑफ बुक्सार 1764 एडी में। इसी के कारण जो है ये डुअल सिस्टम जो रूल आया बंगाल के अंदर, इसी की वजह से जो है बैटल ऑफ बुक्सार। अंडर विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एडी। अब है यहाँ पर नेक्स्ट सेगमेंट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है इसलिए महत्वपूर्ण बैटल है क्योंकि ये जो है लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब जो बंगाल के थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में 1757 में। इसका रिजल्ट ये निकला था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बंगाल का कंट्रोल मिल गया था और वो जो है एक मेजर पावर के तौर पर इंडिया में स्टैब्लिश हो गए। ये बैटल जो है टाउन ऑफ प्लासी के पास हुआ था, आज के प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में। और जो ब्रिटिशर्स फोर्सेस थी उन्होंने, जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके पास सिर्फ 3000 सोल्जर थे, जबकि नवाब की जो आर्मी थी उनके पास 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स थे। अब जो ब्रिटिश की विक्ट्री हुई के कई सारे फैक्टर्स थे, जैसे उनके पास मिलिट्री टैक्टिक्स जो थी वो बहुत ज्यादा सुपीरियर थी। कुछ यहाँ पर इंडिया की तरफ से नवाब ऑफिसर्स ने धोखा दे दिया, बिट्रेयल हो गया, या उनको जो है लालच दिया गया, कुछ पैसे दिए गए जिसकी वजह से वो जो है ब्राइब दी गई जिसे कहते हैं, उससे वो उनकी तरफ हो गए। तो जब बैटल खत्म हुई तो ब्रिटिशर्स ने जो है एक पपेट रूलर इंस्टॉल किया, मीर जाफर, जिसके कारण जो है वो अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर बंगाल के उनको कंट्रोल कर पाए। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, कि यहीं से ब्रिटिशर्स जो कॉलोनियल रूल है उसकी शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर, जो लगभग 2 सदी तक रहा। दूसरा है बैटल ऑफ बुक्सार। बैटल ऑफ बुक्सार अगेन महत्वपूर्ण बैटल है जो कि लड़ा गया था 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो कंबाइंड फोर्सेस थी मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ अवध, ये तीन एक तरफ से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ। बैटल जो ये जो जगह थी वो थी टाउन ऑफ बुक्सार, आज का ये प्रेजेंट डे बिहार में है। और जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, जिनके पास लगभग 7000 सोल्जर्स थे, जबकि इंडियन अलायंस जो है उनकी कहीं ज्यादा बड़ी आर्मी थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी वो जो है ब्रिटिशर्स से हार गए। इन ब्रिटिशर्स जीतने का कारण मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत सुपीरियर थी, मॉडर्न वेपन का यूज कर रहे थे जैसे तोपे वगैरह। तो ये जो विक्ट्री थी इसके कारण ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी जो पोजीशन थी इंडिया में वो बहुत ज्यादा एकत्रित कर ली और अपनी टेरिटरीज को काफी ज्यादा बढ़ा लिया। ये जो बैटल हुआ इसके नतीजे कारण मुगल एम्परर जो शाह आलम टू थे उनको साइन कराई गई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, जिससे ब्रिटिशर्स को जो है राइट मिल गया कि वो जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। जो ट्रीटी थी इससे शुरुआत हुई कंपनी का डायरेक्ट रूल जो है वो अब बड़े बड़े हिस्सों में होने लग गया इंडिया के, और एक तरह से रास्ता खुल गया कि ब्रिटिश जो है अब वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करने लगे। इसको हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, कि यहाँ से मुगल
एम्पायर जो थी उसका पावर खत्म हुआ और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की शुरुआत। अगर आप चाहें तो बीच में ये जो इतना बड़ा पार्ट है इसको वेव ऑफ भी कर सकते, जरूरी नहीं है इसको इस वाले पोर्शन में ऐड करें। अब आते हैं एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर जो है ये भी एक नतीजा था बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट यानी जो मतभेद थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मराठा एम्पायर थी उनके बीच में। ये बात है लेट 18 और अर्ली 19 सेंचुरी। जो सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो हुआ 1775 और 1782 के बीच में। और ये जो लड़ा जा रहा था इसलिए था ताकि जो कंट्रोल है टेरिटरीज यानी जो क्षेत्र है वेस्टर्न इंडिया के उनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, इसलिए लड़ा गया। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और जो कि शुरुआती उसमें सफल भी रहे, लेकिन मराठास ने अपने आप को दोबारा से एकत्रित किया और फिर जो है एक कई सारी विक्ट्रीज को हासिल करने में कामयाब हुए। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ वो 1803 और 1805 के बीच हुआ। ये हो रहा था ताकि सेंट्रल इंडिया की जो टेरिटरीज है उस पर कौन कंट्रोल। इस टाइम पे ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे लॉर्ड वेलेस्ले। अगेन वो सफल रहे मराठास को डिफीट करने में और इनको मजबूर किया कि वो जो ट्रीटी है बासिन की उसको साइन करें। ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा कंट्रोल मिल गया वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बड़े बड़े हिस्से। जो थर्ड और फाइनल एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो 1817 और 1818 के बीच में हुआ और ये था टेरिटरीज नॉर्दर्न इंडिया की जो है उन पर कंट्रोल के। इस टाइम पे ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग, वो भी सफल रहे और मराठा टेरिटरीज को जो है उन्होंने एक तरह से कब्जा लिया। तो एंग्लो मराठा वॉर से एंड हुआ मराठा एम्पायर की पावर का, बिगनिंग हुई ब्रिटिश डोमिनेंस की इंडिया के अंदर। साथ ही साथ इंडिया जो है वो टुकड़ों में टूट हो गई उसकी और ब्रिटिश कॉलोनलाइजेशन जो है वो शुरू हो गया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। नेक्स्ट आता है मैसूर वॉर। मैसूर वॉर जो है सीरीज कह सकते हैं 4 कॉन्फ्लिक्ट्स की जो कि हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ मैसूर जो साउथ इंडिया में था उसके बीच में 18th और अर्ली 19th सेंचुरी के दौरान। फर्स्ट मैसूर वॉर जो था वो 1767 और 1769 के बीच में लड़ा गया। ये नतीजा था कि मैसूर के जो रूलर थे हैदर अली उनकी बहुत ज्यादा जो एक विस्तार करने वाली नीतियां थी उसके कारण ब्रिटिश जो है वो हैदर अली को मजबूर कर रहे थे कि वो एक पीस ट्रीटी साइन करें जिससे उनको मद्रास की जो टेरिटरीज है उन पर कंट्रोल मिल जाए। सेकेंड मैसूर वॉर जो हुआ वो 1780 और 1784 के बीच में हुआ। ये लड़ा गया मेनली ब्रिटिशर्स और हैदर अली के लड़के टीपू सुल्तान के बीच। शुरुआत में ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल रहे पर बाद में टीपू सुल्तान ने अपने आप को रीग्रुप किया और कई सारी विक्ट्रीज हासिल करी। थर्ड मैसूर वॉर जो हुआ वो 1790 और 17 के बीच में हुआ। इसमें जो है टीपू सुल्तान हार गए, आधे से ज्यादा उनका किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया। फोर्थ और फाइनल मैसूर वॉर ये हुआ 1799 और 1801 के बीच में। इससे जो है एंड हुआ किंगडम ऑफ मैसूर। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे आर्थर वेलेस्ले, उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया और किंगडम जो है वो डिवाइड कर दिया उनके अलाइज और आपस में। थर्ड सेगमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूरोपियन पीपल जो थे वो बहुत मजबूर किए जा रहे थे कि वो सी रूट ढूंढे इंडिया के लिए। क्या इसका स्टेटमेंट का मतलब है? शुरुआत का जो मॉडर्न पीरियड था उसमें इंडियन स्पाइसेस जैसे पेपर, सिनेमन, क्लोव्स ये जो है बहुत ज्यादा डिमांड में थी यूरोप के अंदर, जो कि कुकिंग को प्रिजर्व करने या मेडिसिन में काम आता। अब जो ओवरलैंड रूट था मिडिल ईस्ट के थ्रू जिसको ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल कर रही थी बहुत ही लंबा था, खतरे वाला था और अरब ट्रेडर्स जो है वो बीचौलिए का काम कर रहे थे जो कि काफी हाई प्राइसेस चार्ज करते थे। इसीलिए अगर इंडियन स्पाइसेस की जरूरत थी और ये जो डिफिकल्टीज थी ओवरलैंड रूट की, इससे मजबूर होकर इन लोगों ने डिस्कवरी करी सी रूट टू इंडिया। एक कंसाइज सा नोट लिखना है ब्रिटिश पुलिस फोर्स पे। ब्रिटिश पुलिस फोर्स जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जैसे आर्मी और इसको स्टार्ट किया था गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। इन्होंने रिप्लेस किया जो ट्रेडिशनल इंडियन फ्यूडल पुलिस डिपार्टमेंट था उसको मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट से रिप्लेस किया। डीएसपी यानी जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वो अपॉइंट किए गए पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन्होंने पुलिस स्टेशन बनाए अलग अलग प्लेसेस पे और अपॉइंट किए फौजदार सब इंस्पेक्टर। एक गार्ड को अपॉइंट किया गया गांव के अंदर और पुलिस फोर्स में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जो है वो हाई पोजीशन होल्ड कर सकते थे, जबकि इंडियंस जो है वो कॉन्स्टेबल्स या सिपाही के तौर पे काम करते थे। द ब्रिटिश रूल क्रिएटेड एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट इन इंडिया। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक अलग सा माहौल क्रिएट कर दिया, एक ऐसा माहौल जिसमें किसी को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है।
ये स्टेटमेंट कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? कहने को जो ब्रिटिश स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहने को बहुत मॉडर्न था, और मेनली उनका पर्पस क्या था कि अपनी जो ब्रिटिश एम्पायर है उसे इंडिया में मजबूत करना। अब इंडियंस जो है वो इतना फायदा नहीं उठा पाए इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, और ब्रिटिशर्स ने जो है आर्बिट्रली डील किया इंडियंस के अगेंस्ट इन लॉज की मदद से। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाने तरीके से, और इसी वजह से जो है एक डिस्ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो। फोर्थ क्वेश्चन है कॉन्सिक्वेंसेस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के क्या? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब किन कारणों से? तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया वो लड़ा गया 1803 एंड 1805 के बीच में। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक डोमिनेंट पावर के तौर पे उभर रही थी, और जबकि मराठा की जो कॉन्फेडरेसी थी वो कमजोर पड़ रही थी। इन्होंने कंट्रोल कर लिया बहुत बड़े पोर्शन पर सेंट्रल इंडिया के, यहाँ तक कि जो फर्टाइल रीजन था बुंदेलखंड का वो भी हथिया लिया। पेशवा बाजीराव टू जो थे, जो कि लीडर थे मराठा कॉन्फेडरेसी के, उनको जो है बिठूर जो है दे दिया, निकाल दिया गया कानपुर के पास, एक्साइल में भेज दिया गया वहां। और जो है बाद में इंडियन म्यूटिनी 1857 की जो हुई उसके मेन से आधार बने, सेंटर थे। मराठास को मजबूर किया गया कि वो अपनी जो टेरिटरीज है गुजरात में, या जो आज के मॉडर्न डे के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, उनको जबरदस्ती ब्रिटिशर्स को दे दें। अब ब्रिटिशर्स का जो है पूरी तरह से पहुंच हो गई थी, जो रिच रिसोर्सेज है, रेवेन्यूज है मराठा टेरिटरीज की उन पर, और इसके कारण जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही। फिर इस वॉर के कारण जो है मराठा कॉन्फेडरेसी बहुत वीक पड़ गई, जो पहले ही जो है डिवाइड हो चुकी थी अपने अंदरूनी कलह और दुश्मनी के कारण। इस वजह से जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसका मेन रीजन ये था। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है और करेक्ट आंसर लिखना है। कौन सी सिटी जो है वो कैपिटल थी पोर्तुगीज की इंडिया के अंदर? गोवा। यूरोपियन पीपल जो है जो कि सेटल हुए मसूलीपट्टनम में, जब उनको जो एक डिक्री मिली यानी ऑर्डर मिला गोलकोंडा रूलर से, वो कौन थे? डच। किस इंग्लिश ऑफिशियल स्टार्टेड जुडिशरी इन इंडिया? कौन सा ऐसा इंग्लिश ऑफिशियल था जिसने जुडिशरी की स्टार्ट करी? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ये है आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।